जय सनातन। अग्नि की उत्पत्ति कथा तथा वेद एवं पुराणों में महात्म्य। एक समय की बात है, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे देव, आप जिस अग्निदेव को उपासना करते हैं उस देव के बारे में कुछ परिचय दीजिए। शिव जी ने उत्तर देना स्वीकार किया। तब पार्वती ने पूछा कि यह अग्नि किस महीने, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र तथा लगन में उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की आधी रात्रि में, मीन लगन की चतुर्दशी तिथि में, शनिवार तथा रोहिणी नक्षत्र में ऊपर मुख किए हुए सर्वप्रथम पाताल से दृष्ट होती हुई अगोचर नामधारी अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि के माता पिता कौन हैं, गोत्र क्या है तथा कितनी जिह्वा में प्रकट होती है। इस तरह माँ पार्वती ने जिज्ञासावश पूछे गए प्रश्न के बारे में श्री महादेव जी ने कहा, वन से उत्पन्न हुई सूखी आम्रादि की संविदा लकड़ी ही इस अग्निदेव की माता है, क्योंकि लकड़ी में स्वाभाविक रूप से अग्नि रहती है। जलाने पर अग्नि के संयोग से अग्नि प्रकट होती है। अग्निदेव अरुणस के गर्भ से ही प्रकट होती है, इसलिए लकड़ी की माता है तथा वन को उत्पन्न करने वाला जल होता है, इसलिए जल ही इसका पिता है। सांडिल्य ही जिसका गोत्र है। ऐसे गोत्र तथा विशेषणों वाली वनस्पति की पुत्री यह अग्निदेव इस धरती पर प्रकट हुई, जो तेजोमय होकर सभी को प्रकाशित करती हुई उष्णता प्रदान करती है। इस प्रत्यक्ष अग्निदेव के अग्निष्टोम आदि 4 प्रधान यज्ञ जो चारों वेदों में वर्णित है, वही श्रृंग अर्थात श्रेष्ठ है। इस महादेव अग्नि के भूत, भविष्य, वर्तमान में 3 चरण हैं और ये तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं। यह लौकिक, पारलौकिक, इन 2 तरह की ऊंचाइयों को छूने वाली ये परम अग्नि 7 वारों में सामान्य रूप से हवन करने योग्य है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों में यह ऊपर है, इसलिए इन 7 हाथों से यह आहुति ग्रहण कर लेती है तथा मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, इन तीनों लोकों में ही बराबर बनी रहती है। अर्थात तीनों लोक अग्नि से बंधे हुए स्थिर है। जिस प्रकार से मदमस्त वृषभ ध्वनि करता है, उसी प्रकार से जब ये दृतादि आहुति से जब ये अग्नि प्रसन्न हो जाती है तो यह भी दिव्य ध्वनि करती है। इन विशेषणों से युक्त अग्नि देवता महान कल्याणकारी रूप धारण करके हमारे मृत्यु लोक से प्राणी में प्रवेश करें, जिससे हम तेजस्वी हो सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस अग्नि ने उदर में समाहित कर रखा है, वह विश्वरूपा अग्नि देवी है, जिसके उदर से प्रलयकालीन में भी सभी जीव शयन करते हैं तथा उत्पत्ति काल में भी सभी ओर से अग्नि वेष्टित है। उसकी ही परछाया से जगत आच्छादित है तथा जैसा गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अर्थात यह अग्नि ही सर्वोपरि देव है। जिस अग्नि के बाहर आदित्य यानी सूर्य ही बाहर नेत्र हैं, उसके द्वारा संपूर्ण जगत को देखती है। 7 इनकी जिह्वाएं जैसे काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, शुद्ध वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरूपी, इन 7 जिह्वाओं द्वारा ही संपूर्ण आहुति को ग्रहण करती है। इस महान अग्निदेव की ये 7 प्रिय भोजन सामग्री है, जिसमें सर्वप्रथम घी, दूसरा यव, तीसरा तिल, चौथा दही, 5वां खीर, छठा श्रीखंड, 7वीं मिठाई। ये यवनीय सामग्री है जिसे अग्निदेव अति आनंद से 7 जिह्वाओं द्वारा ग्रहण करते हैं। भजन करने वाले ऋतिक जन की ये अग्नि चाहे उद्धवमुखी हो, चाहे अधोमुखी हो अथवा सामने मुख वाली हो, हर स्थिति में सहायता ही करती है। तथा इस अग्निदेव ने प्रेम पूर्वक स्वाहा कहकर दी हुई मिष्ठादि आहुति महाविष्णु के मुख में प्रवेश करती है। अर्थात महाविष्णु प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, जिससे संपूर्ण देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवताओं तृप्त हो जाते हैं। इन्हीं देवों को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन यही है। हे देवी, पुराणों में अग्नि का महात्म्य सुनिए। अग्नि देवता यज्ञ के प्रधान अंग हैं। ये सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। सभी रत्न अग्नि से उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नों को यही धारण करते हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम आता है और उसमें प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द अग्नि ही है। इतर ये ब्राह्मण, आदि ब्राह्मण ग्रंथों में ये बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। आचार्य यास्क और शयनाचार्य ऋग्वेद के प्रारंभ में अग्नि की स्तुति का कारण ये बतलाते हैं कि अग्नि ही देवताओं में अग्रणी है और सबसे आगे आगे चलते युद्ध में सेनापति का काम करते हैं। इन्हीं को आगे करके युद्ध करके देवताओं ने असुरों को परास्त किया था। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है
ये सब देवताओं के मुख्य हैं और इनमें जो आहुति दी जाती है वही इन्हीं के द्वारा देवताओं तक पहुंचती है। केवल ऋग्वेद में अग्नि के 2 सूक्त प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी इनकी स्तुतियां प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि की प्रार्थना करते हुए विश्वामित्र के पुत्र मधुचंदा कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ, जो सभी यज्ञों के पुरोहित कहे गए हैं। पुरोहित राजा का सर्वप्रथम आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभिष्ट को सिद्ध करता है। उसी प्रकार अग्निदेव भी यजमान की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अग्निदेव की 7 जिह्वाएं बताई गई हैं। उन जिह्वाओं के नाम हैं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णी, स्फुलिंगी तथा विश्वरुचि है। पुराणों के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और सूची नामक 3 पुत्र हुए। इनके पुत्र पोत्रों की संख्या 49 है। भगवान कार्तिकेय को अग्नि देवता का भी पुत्र माना गया है। स्वारोचिष नामक द्वितीय स्थान पर परगणिति है। ये आग्नेय कोण के अधिपति हैं। अग्नि नामक प्रसिद्ध पुराण के यही वक्ता हैं। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर इनका मुख्य तीर्थ है। इन्हीं के समीप भगवान कार्तिकेय, श्राद्ध देव तथा गौओं के भी तीर्थ हैं। अग्निदेव की कृपा के पुराणों में अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। महर्षि वेद के शिष्य उत्तंक ने अपनी शिक्षा पूर्ण होने पर आचार्य दंपति से गुरु दक्षिणा मांगने का निवेदन किया। गुरु पत्नी ने उनसे महाराज पुष्य की पत्नी का कुंडल मांगा। उत्तंक ने महाराज के पास पहुंचकर उनकी आज्ञा से महारानी से कुंडल प्राप्त किया। रानी ने कुंडल देकर उन्हें सतर्क किया कि आप कुंडलों की सावधानी से ले जाइएगा, नहीं तो लक्षण नाग कुंडल आपसे छीन लेगा। मार्ग में जब उत्तंक एक जलाशय के किनारे कुंडलों को रखकर संध्या करने लगी तो तक्षक कुंडलों को लेकर पाताल में चला गया। अग्निदेव की कृपा से ही उत्तंक दोबारा कुंडल प्राप्त करके गुरु पत्नी को प्रदान कर पाए थे। अग्निदेव ने ही अपने ब्रह्मचारी भक्त उपकोशल को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। अग्नि की प्रार्थना उपासना से यजमान धन, धान्य, पशु आदि समृद्धि प्राप्त करता है। उससे शक्ति, प्रतिष्ठा एवं परिवार आदि की वृद्धि होती है। अग्निदेव का बीज मंत्र रम तथा मुख्य मंत्र रम वही चैतन्याय नमः है। ऋग्वेद के अनुसार अग्निदेव अपने यजमान पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे राजा सर्वगुण संपन्न वीर पुरुष का सम्मान करता है। एक बार अग्नि अपने हाथों में अन्न धारण करके गुफा में बैठ गए। अतः सब देवता बहुत भयभीत हुए। अमर देवताओं ने अग्नि का महत्व ठीक से नहीं पहचाना था। वे थके पैरों से चलते हुए ध्यान में लगे हुए अग्नि के पास पहुंचे। मरुतों ने 3 वर्षों तक अग्नि की स्तुति की। अंगिरा ने मंत्रों द्वारा अग्नि की स्तुति तथा पणि नामक असुर को नाद से नष्ट कर डाला। देवताओं ने जांग के बल बैठकर अग्निदेव की पूजा की। अंगिरा ने यज्ञाग्नि धारण करके अग्नि को ही साधना का लक्ष्य बनाया। तदंतर आकाश में ज्योति स्वरूप सूर्य और ध्वज स्वरूप किरणों की प्राप्ति हुई। देवताओं ने अग्नि में अवस्थित 21 गूढ़पद प्राप्त कर अपनी रक्षा की। अग्नि और सोम ने युद्ध में वृषय के संतान नष्ट कर डाली तथा पानी की गोएं हर ली। अग्नि के अश्वों का नाम रोहित तथा रथ का नाम धूमकेतु है। महाभारत के अनुसार देवताओं को जब पार्वती से शाप मिला था कि वे सब संतानहीन रहेंगे, तब अग्निदेव वहां पर नहीं थे। कालांतर में विद्रोहियों को मारने के लिए किसी देवपुत्र की आवश्यकता हुई। अतः देवताओं ने अग्नि की खोज आरंभ की। अग्निदेव जल में छिपे हुए थे। मेंढक ने उनका निवास स्थान देवताओं को बताया। अतः अग्निदेव ने रुष्ट होकर उससे जिह्वा न होने का श्राप दिया। देवताओं ने कहा कि वह फिर भी बोल पाएगा। अग्निदेव किसी दूसरी जगह पर जाकर छिप गए। हाथी ने देवताओं से कहा, अश्वत्थ सूर्य का एक नाम अग्नि रूप है। अग्नि ने उसे भी उल्टी जिह्वा वाला कर दिया। इसी प्रकार तोते ने समी में छिपे अग्नि का पता बताया तो वह भी शापवश उल्टी जिह्वा वाला हो गया। समी में देवताओं ने अग्नि के दर्शन करके तारक के वध की निमित्त पुत्र उत्पन्न करने को कहा। अग्निदेव शिव के वीर्य का गंगा में आधान करके कार्तिकेय के जन्म के निमित्त बने। भृगुपत्नी पुलोमा का पहले राक्षस पुलोमन से विवाह हुआ था। जब वे भृगु अनुपस्थित थे, वह पुलोमा को लेने आया तो उसने यज्ञाग्नि से कहा कि वह उसकी या भृग की भार्या है। उसने उत्तर दिया कि यह सत्य है कि उसका प्रथम वर्ण उसने राक्षस से ही किया था, लेकिन अब वह भृग की पत्नी है। जब पुलोमन उसे बलपूर्वक ले जा रहा था, उसके गर्भ से च्वन गिर गई
और पुलोमन भस्म हो गया। उसके असरों से ब्रह्मा ने वसुधारा नदी का निर्माण किया। भृगु ने अग्नि को शाप दिया कि तू हर पदार्थ का भक्षण करेगी। श्राप से पीड़ित अग्नि ने यज्ञ आहुतियों से अपने को बिलक कर लिया, जिससे प्राणियों में हताशा व्याप्त हो गई। ब्रह्मा ने उसे आश्वासन दिया कि वह पूर्ववर्त पवित्र मानी जाएगी, सिर्फ मांसाहारी जीवों के उदरस्थ पाचक अग्नि को छोड़कर उसकी लपटें सर्वभक्षण में समर्थ होगी। अगिरस ने अग्नि से अनुनय किया था कि वह उसे अपना प्रथम पुत्र घोषित करे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा नई अग्नि सृजित करने का भ्रम फैल गया था। अगिरस से लेकर बृहस्पति के माध्यम से अन्य ऋषिगण अग्नि से संबंध रहे हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार असुरों के द्वारा देवताओं का पराजय देखकर अग्नि ने असुरों को मार डालने का निश्चय किया। वे स्वर्गलोक तक फैली हुई ज्वाला से दानवों को दग्ध करने लगे। मैं तथा सबरासुर ने माया द्वारा वर्षा करके अग्नि को मंद करने का प्रयास किया, किंतु बृहस्पति ने उनकी आराधना करके उन्हें तेजस्वी रहने की प्रेरणा दी। फलतः असुरों की माया नष्ट हो गई। जातवेदस नामक अग्नि का एक भाई था। वह हव्यवाहक यज्ञ सामग्री लाने वाला था। दीति पुत्र मधु ने देवताओं को देखते देखते ही उसे मार डाला। अग्नि गंगा जल में आ छिपा। देवता जड़ोत हो गए। अग्नि के बिना जीना कठिन लगा तो वे सब उसे खोजते हुए गंगा जल में पहुंचे। अग्नि ने कहा, भाई की रक्षा नहीं हुई मेरी होगी, ये कैसे संभव है। देवताओं ने उसे यज्ञ में भाग देना आरंभ किया। अग्नि ने पूर्व स्वर्गलोक तथा भूलोक में निवास आरंभ कर दिया। देवताओं ने जहाँ अग्नि प्रतिष्ठा की वह स्थान अग्नि तीर्थ कहलाया। दक्ष की कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि हव्यवाहक से हुआ। बहुत समय तक वह निसंतान रही। उन्हीं दिनों तारक क्षेत्रस्थ देवताओं ने अग्नि को संदेश वाहक बनाकर शिव के पास भेजा। शिव से देवता ऐसा वीर पुत्र चाहते थे जो कि तारक का वध कर सके। पत्नी के पास जाने में संकोच करने वाले अग्नि ने तोते का रूप धारण किया और एकांत विलासी शिव पार्वती की खिड़की पर जाकर बैठा। शिव ने उसे देखते ही पहचान लिया तथा उसके बिना बताए ही देवताओं की इच्छा जानकर शिव ने उसके मुंह में सारा वीर्य उड़ेल दिया। सुख अग्नि इतने वीर्य को नहीं संभाल पाए। उसने वह गंगा किनारे कृतिकाओं में डाल दिया जिनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। थोड़ा सा बचा हुआ वीर्य वह पत्नी के पास ले गया। उसे 2 भागों में बांटकर स्वाहा को प्रदान किया। अतः उसने स्वाहा ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। पुत्र का नाम सुवर्ण तथा कन्या का नाम स्वर्णा रखा गया। मिश्रवीर संतान होने के कारण वे दोनों व्यभिचार दोष से दूषित हो गए। सुवर्णा असुरों की प्रियाओं का रूप बनाकर असुरों के साथ घूमती थी तथा सुवर्ण देवताओं को रूप धारण करके उनकी पत्नियों को ठगता था। सुर तथा असुरों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को सर्वगामी होने का श्राप दिया। ब्रह्मा के आदेश पर अग्नि ने गोमती नदी के तट पर शिवाराधना से शिव को प्रसन्न कर दोनों को श्राप मुक्त करवाया और वह स्थान तपोवन कहलाया। जी हाँ बंधु, ये थी अग्नि की उत्पत्ति और वेद पुराणों के अनुसार महात्म। ये प्यारा सा लेख हमें श्री घनश्याम जी पारिक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसे हमने स्वर देने का प्रयत्न किया है। जय सनातन, जय सनातन।